तो चलिए आज के इस पवित्र, पावन और पाक अवसर को हम परमेश्वर को याद करते हुए प्रारंभ करते हैं, और जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी रेवरेंड सुभाष भात्रा अंकल को कि वो हमारे निकट आकर इस सभा को शुरू करेंगे। समस्त प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, जय मसीह की। वास्तव में प्रभु आम को अनुग्रह कर सुंदर दिन देखा सुंदर अवसर दे। यद्यपि आम विभिन्न प्रकार कठिनाई परिस्थिति मध्य दे गति कलु एवं विभिन्न प्रकार दुख एवं विभिन्न प्रकार संकट मध्य दे गति कलु, किंतु प्रभुकर वाक्य लिखा जाए सदा प्रभुकर विविध दया सकाशु आंबे माने विनष्ट है नाहु। आ प्रभु आम को पुनर्बार सुजोग दे जीवित मान को देश रही परमेश्वर गौरव एवं प्रशंसा करने निमंते आज आम आज जिंगल 21 आरंभ करने पूर्व अपना अपना को प्रस्तुत करवा एवं प्रभुकर प्रार्थना करवा। समस्त चक्षु बंद करवा एवं प्रार्थना करवा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु राजा मान को राजा देव मान को देव ईश्वर तुम्बे अट। प्रभु तुमर विविध दया एवं मंगल दान पे आम धन्यवाद दौचु। गत दिन मान ठारू प्रभु आज तुम्हें आम को विभिन्न प्रकार कठिन परिस्थिति मध्य दे गति करुवा समय मान करे प्रभु तुम्हें आम मान को तोली धरी अछ एवं प्रभु आपण प्रतिज्ञा वाक्य प्रमाणे संकट दिन रे उत्तर एवं उद्धार तुम्हें करियछ। प्रभु आम धन्यवाद दौचु। आज वर्षर शेष समय मान करे आम सुजोग पाइछु प्रभु एकत्र भाव एक हृदय एक मनरे तुम स्तुति एवं प्रशंसा करने निमित्त प्रेमी मंगलमय पिता प्रभु निवेदन करुछु। प्रभु आज उपस्थित प्रोग्राम को तुम्हें अनुग्रह कर एवं तुम साक्ष्य वाक्य गीत आराधना प्रति विषय तुम महिमा एवं गौरव हेउ। प्रेमी पिता अपना अपना को तुम हस्ते समर्पण करुछु एवं प्रभु सकल गौरव महिमा में तुमको देवछु। प्रभु प्रभु पुनर्बार आम निवेदन करुछु प्रभु आसंता दिन मान करे आसंता वर्ष मान को निमंते तुम अनुग्रह को भिक्षा करुछु। हे दयालु एवं कृपालु परमेश्वर, हे दयार धनवान परमेश्वर, तुम लोकमान को ऊपर अपा तुम अनुग्रह दृष्टि एवं तुम लोकमान को ऊपर प्रभु दयार दृष्टि तुम्हें कर प्रभु एवं प्रभु आसुवा समस्त संकट आपद विपद तुम प्रिय लोक मान रक्षा तुम्हें करो। हे मंगलमय परमेश्वर पिता तुम पक्षर वार्ड आम मान लुचाओ एवं प्रभु एक विजय जीवन तुम्हें आम काटापी तुम्हें साहाय्य करो। आज सहभागिता आम मान एक आशीर्वाद सहभागिता हो। आज कार्यक्रम प्रभु आम समस्त जीवन पाए एक आशीर्वाद कार्यक्रम हो। सब गौरव महिमा आदर कर्ता अपना में तुमको दे प्रभु यही प्रोग्राम को तुम हस्ते समर्पण करी यीशु का नाम प्रार्थना मांगुछु, आमेन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हम आज के दिन में दिल से स्वागत करते हैं। आज का है बड़ा दिन, क्रिसमस, जिसको पूरा दुनिया आज सेलिब्रेट करता है, पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है। हम तो गाते हैं जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम, लेकिन दुनिया इस लॉर्ड को नहीं पहचानता है, दुनिया प्रभु को नहीं जानता है। इट इज़ अ जॉयस टाइम बिकॉज द ईयर इज कमिंग टू एन एंड। लोगों को खरीदारी करनी है, लोगों को मौज मस्ती करना है, लोगों को वैकेशन में जाना है। आज क्रिसमस का अर्थ बदल चुका है। क्रिसमस हैज चेंज्ड इट्स मीनिंग। आज से 2000 साल पहले क्रिसमस का जो महत्वपूर्णता था आज वो बदल चुका है। 2000 साल पहले लोग कहते थे जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम, लेकिन आज का जो है जॉय टू द वर्ल्ड बिकॉज आई हैव टू डू मार्केटिंग, जॉय टू द वर्ल्ड बिकॉज आई कैन गेट न्यू क्लोथ्स, जॉय टू द वर्ल्ड बिकॉज आई कैन टेक अ वेकेशन। लेकिन आज के इस क्रिसमस में मेरा संदेश ये है आपसे कि हम जब इस आनंद के समय में आनंद मनाते हैं, ये आनंद प्रभु यीशु मसीह के बिना पूरा नहीं हो सकता। इस आनंद का एक ही कारण है, इस आनंद का एक ही वजह है, और वो वजह है प्रभु यीशु मसीह। आज आइए जब हम आज इस वचन को देखेंगे, क्रिसमस के बारे में सुनेंगे। क्रिसमस के बारे में हमने बहुत सारी मैसेज सुनी होंगी। आप अगर एक मसीही हैं तो बचपन से क्रिसमस के मैसेजेस आप सुने होंगे, और अगर आप एक मसीही नहीं भी हैं तो अगर आपने कभी एक ड्रामा देखा होगा, कभी एक स्किट देखा होगा कि क्रिसमस कैसे मनाया जाता है, तब आपने ये ज़रूर देखा होगा कि क्रिसमस में 3 पंडित होते हैं। मैं मतलब इंडियन पंडित्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ज्ञानी लोग होते हैं जो पूर्व से आते हैं।
यीशु मसीह को मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। कहानी इस तरह से है कि मत्ती लिखे सुसमाचार 2 अध्याय का 1 से लेकर 12 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह का पैदा होना एक बहुत बड़ा चीज था। तो इस पैदा होने के समय क्या होता है, 3 पूर्व देश से क्या होते हैं, पंडित चल चल के आते हैं। 3 तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बाइबल इसके बारे में श्योर नहीं है। और हम लोग 3 पुरस्कार के बारे में, 3 उपहार के बारे में जानते हैं, तो 3 पंडित बोलते हैं। जब ये आते हैं मिलने, मुलाकात करने आते हैं, तो ये यीशु मसीह के पास नहीं आकर, ये यीशु मसीह के पास मिलने आने के ना चाहते हुए, ये ओरिजिनल जो राजा होता है उसके पास चले जाते हैं। तो आज हम इन 3 पंडितों के, 3 ज्ञानियों के बारे में बात करेंगे कि जो जगत के ज्ञानी हैं। जो जगत के ज्ञानी हैं, क्या वो परमेश्वर के नजर में ज्ञानी हैं? आज संसार में, जैसा कि 1 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 25 से लेकर 29 कहता है कि संसार के मूर्खों को परमेश्वर चुनता है कि वो ज्ञानियों को लज्जित कर सके। और यहां पे हम 3 ज्ञानियों को देखते हैं, 3 उपहारों को देखते हैं। ये किस तरह के ज्ञानी लोग हैं जो जब राजा को खोजने के लिए जाते हैं तो उनका संसारिक ज्ञान को इस्तेमाल करके वो एक महल में पहुंच जाते हैं, ये सोचते हुए कि अगर राजा पैदा हुआ है तो जरूर महल में ही पैदा हुआ होगा। लेकिन ये एक भिन्न राजा है, ये एक संसार का राजा नहीं है। हम जिस राजा के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, वो संसारिक राजा नहीं है, वो एक आत्मिक राजा है। वो आत्माओं का बादशाह है, वो खुदा है जमीन और आसमान को बनाने का। उसकी कोई राज्य नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमाहीन राजा है। हालेलुया। और जब ऐसे राजा से आप मिलने जाते हैं तो आप उससे मुलाकात करने सांसारिक राजमहल में नहीं जा सकते, आपको उससे मुलाकात आत्मा से आत्मा की मुलाकात होगी। हालेलुया। लेकिन ये क्योंकि संसारिक पंडित होते हैं, ये एक अच्छा चीज मैं देखता हूं कि ये परिश्रम करके यीशु मसीह से मिलने आते हैं, क्योंकि ये एक तारा को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये दिन के समय यात्रा नहीं कर पाए होंगे। अगर तारा को देखे हैं तो सिर्फ रात को ही चलते चलते, मतलब कितने दिन से, कितने महीने से, आई थिंक कि शायद जब मरियम प्रेग्नेंट हुई तभी से इन्होंने यात्रा शुरू किया होगा, तब वहां पे पहुंचे। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो पहले चले जाते हैं राजभवन में, राजमहल में, और बोलते हैं कि एक राजा पैदा हुआ है, हम जानते हैं। तो जब वो राजा वहां पे जो रहता है वो बोलता है मेरे रहते हुए और कौन राजा हो सकता है। और इन ज्ञानियों की वजह से उस दिन 2 साल के अंदर के सारे बच्चों को मारा जाता है, क्योंकि राजा इनसिक्योर हो जाता है, राजा डर जाता है कि कोई नया राजा पैदा हो गया। तो आप ऐसे ज्ञानियों को किस तरह से ज्ञानी कह सकते हैं अगर इनके वजह से हजारों की मौत होती है। उसके बाद ये जब राजा ऐसा बोलता है तो फिर वो लोग फिर तारा को फॉलो करते। इतने दिन तक तो तारा को फॉलो करके आए, लेकिन उस दिन वो अपना दिमाग लगाने लगे। मेरे प्यारों, मेरा अजीजों, जब हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, ये एक डिवाइन अपॉइंटमेंट होता है, ये एक परमेश्वर का निरूपित समय होता है। इसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। यू आर नॉट आउट टू मेक योर ओन डिसीजंस, इट इज अप टू गॉड। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे अगर ये वीडियो देखने में और बनाने में मदद किया है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये परमेश्वर की पूर्ण रूप से एक योजना है। कि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, ये परमेश्वर की योजना है। इसी तरह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आज आपको जो शुभ संदेश बताना चाहता हूं, ये शुभ संदेश मैंने नहीं चुना है आपको बताने के लिए, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप इस शुभ संदेश को सुने। आज जब हम इस 3 ज्ञानियों की बात करते हैं, तो इन 3 ज्ञानियों के साथ जब हम आज तुलना करते हैं अपने आप को, हम भी ऐसे मूर्खता भरी चीजों को करते हैं, संसारिक चीजों से परमेश्वर की तुलना करना चाहते हैं। You cannot limit an unlimited God into your limited mind. आप एक असीमित परमेश्वर को अपने सीमित दिमाग में सीमित नहीं कर सकते।
हमारा परमेश्वर समझ से परे है, लेकिन वो समझ में भी आता है। ये उसकी खासियत है, ये उसकी खूबसूरती है। आज जो मैं आपसे बताना चाहता हूं वो ये है कि ये तीन ज्ञानों के एक्शंस को हम नहीं देखते हैं, इन तीन ज्ञानियों के हम गिफ्ट्स को देखते हैं। पहला, ये तीन उपहार लेके आते हैं। पहला होता है सोना। अगर हम भजन संहिता 12:6 पढ़ें तो सोना क्या रिप्रेजेंट करता है हम देखेंगे। हम तीन उपहारों को देखेंगे और ये तीन उपहार क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, और हमारे जीवन में आज इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका मुखातिब क्या है, इसको हमें देखना होगा। और जब हम सोने को देखते हैं, भजन संहिता 12:6 इंग्लिश में इस तरह से कहता है, एंड योर वर्ड्स ओ लॉर्ड आर फ्लॉलेस लाइक सिल्वर purified is in an incurable, like gold refined 7 times. 7 बार शुद्ध किया गया सोने से भी पवित्र है तेरा वचन। आज हम जब सोने को तुलना करते हैं हमारे जीवन के साथ, तो हम एक चीज को देख सकते हैं कि सोना 2 चीजों को दर्शाता है। वो एक है राजकीयता, कि आज परमेश्वर ने आपको क्या किया है, नीचा नहीं बनाया है, आज परमेश्वर ने आपको ऊंचा बनाया है और आप एक राजकीय व्यक्ति हैं। जैसा पहला पत्रस उसका 2:9 कहता है, यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। और दूसरा चीज जो सोना हमें आज दिखाता है, जो हम यीशु मसीह के पास लाएं, जैसे इन तीनों ने लाया था, सोना दूसरा चीज हमें दिखाता है प्योरिटी, पवित्रता, शुद्धता। आज अगर यीशु मसीह के पास आप आना चाहते हैं इस बड़े दिन में, इस क्रिसमस में, आपके हृदय में छल कपट नहीं, आपके हृदय में शुद्धता और पवित्र होनी की जरूरत है। हालेलुया। दिस इज व्हाट इज नीडेड। इफ यू वांट टू कम टू द मैंजर, आप अगर उस यीशु मसीह के चरणों में आना चाहते हैं तो आपको आज पवित्रता के साथ आना होगा। एक गाना है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। और बाइबल भी बार बार हमें कहता है, क्योंकि मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो। आज यीशु मसीह के पास अगर हम इस क्रिसमस में एक चीज को याद रखना है कि मेरी पवित्रता बहुत जरूरी है। यू कैनॉट कम इनप्योर टू गॉड। आप छल कपट और मिश्रण के साथ परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। इस क्रिसमस, जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम। अगर यीशु मसीह आया है तो पवित्र रूप से आया है, और अगर आपको उसके पास आना है तो पवित्रता के पास आना होगा। हालेलुया। without purity you cannot come to Jesus today. You need to be purified. और आप कैसे पवित्र बनेंगे? There is only one way to get purified, and that is the blood of Jesus. अगर बिना यीशु मसीह के कोई पवित्रता नहीं है। आप रोमियो की किताब पढ़िए कि अगर शुद्धता है तो वो सिर्फ यीशु के लहू में है। पहला है सोना, और ये सोना पवित्रता को दिखाता है, और इस पवित्रता से आप अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो आप पवित्र बनते हैं, आप स्वीकार किए जाते हैं, आपका पुरस्कार, आपका उपहार स्वीकार किया जाता है। दूसरा जो गिफ्ट है मैं बताना चाहता हूं, इंग्लिश में फ्रैंकिंसेंस कहा जाता है, हिंदी में लुभान कहा जाता है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है राजकीय याजकीय विषय, एक प्रीस्टहुड दिखाता है, और दूसरा दिखाता है कि परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में क्या है, ये दिखाता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। यू बिकम अ रॉयल प्रीस्टहुड, आप एक राजकीय याजक बन जाते हैं। हालेलुया। और ये लबान जो है, ये और एक बार एक चीज को दिखाता है, वो है राजकीयता। मैं एक याजक हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं। When you receive Jesus into your life becomes a different life. आपका जीवन और एक साधारण जीवन नहीं होता है, आप एक असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं। असाधारणता, ये फ्रैंकिंसेंस जो दिखाता है कि आप जब चल के आते हैं यीशु मसीह के पास, आप राजकीयता से मिलने आते हैं। आप जब एक राजा से मिलने आते हैं तो आप उस तरीके के कपड़े पहन के जाते हैं, आप जैसे तैसे तो नहीं आ जाते हैं। आप राजा के साथ, राजा के हाव भाव से मिलना चाहते हैं।
आज ये हमें एक चीज दिखाता है, वो है दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 का 15 और 16 में आप ये पा सकते हैं। For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one we are an aroma that brings death to the others and an aroma that brings life, who is equal to such a task. हम जीवन लाने वाले एक महक हैं, हम वैसा एक महक हैं जो जीवन को लाते हैं, जो राजकता को लाते हैं, जो क्वालिटी को लाते हैं। आपका जीवन, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, हम अगर यूहन्ना 2 अध्याय पढ़ते हैं तो जैसे एक साधारण पानी को परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ द्राक्षारस में बदल सकता है, वैसे ही जब यीशु मसीह के पास आते हैं, जितना करीब आते हैं उतना बेहतर बनते हैं। हालेलुया। The more close you are to God, the more refined you become. और ये जो फ्रैंकिंसन है, जो लुबान है, ये उस रिफाइंडनेस को दिखाता है, वो बारीकी को दिखाता है, वो उस नाजुकता को दिखाता है कि आपको चुना गया है और सिर्फ चुना नहीं गया है, आपको बनाया भी जा रहा है। हालेलुया। So when you come to Jesus today, this Christmas, be a refined person. Be the finest person, be the finest version of yourself. आपका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्जन है, let it be today and it's you. वो आज होना चाहिए और वो आप होना चाहिए। हालेलुया। तीसरा गिफ्ट जो हम कहते हैं गंधरस, जिसको इंग्लिश में मायर कहा जाता है, ये क्या दिखाता है? ये रिप्रेजेंट करता है मौत को। आप ये सोचेंगे कि ये कैसे, किस तरह के ज्ञानी हैं कि किसी के जन्मदिन में मौत में जो इस्तेमाल किया जाता है, हर्ब, जो जड़ी बूटी को इस्तेमाल किया जाता है, मौत के समय जो इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेके कहां से ज्ञानी आ गया भाई? ये किसी के मौत में, किसी के मैयत में नहीं आए हैं, ये किसी के जन्मदिन में आए हैं और मौत में इस्तेमाल होने वाला चीज को लेके आए हैं। कैसा ये ज्ञानियों का ये है। लेकिन ये ज्ञानियों ने कोई गलत उपहार नहीं लाया था। ये उस चीज को दिखाता है मेरे प्यारों, जो यीशु मसीह जिस चीज के लिए आया था, उन ज्ञानियों को वो पता था। यीशु मसीह यहां जीवन देने आया था। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 आयत में कहता है कि चोर आता है चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आयत का जीवन देने। और वो जीवन दे सकता है तभी जब वो अपना जीवन क्रूस पे त्याग करे। इन ज्ञानियों को पता था कि एक बलिदान का जरूरत है और ये जो लड़का आज पैदा हो रहा है, ये बलिदान बन के आया है। हम आज इस गिफ्ट को लेके जाएंगे यीशु मसीह के पास कि यीशु मसीह, मैं जब आज तुमसे मिलने आता हूं इस क्रिसमस में, मैं अपने स्वार्थीपन के साथ नहीं आता हूं, मैं इस चीज के साथ आता हूं कि मुझे पता है कि तूने काल्वरी के क्रूस पे क्या किया है। That is Christmas. Christmas is not about that manger. Christmas is about Calvary. क्रिसमस वो गौशाला की कहानी नहीं है, क्रिसमस उस काल्वरी और उस क्रूस की कहानी है। हालेलुया। जो हमें नहीं पता था, जो उन लोगों को नहीं पता था, वो मरियम भी सोची होगी कि कैसे लोग हैं, मेरा बेटा पैदा हुआ है, जस्ट पैदा हुआ है और मौत में इस्तेमाल करने वाले चीज को आज ये लेके आए हैं। लेकिन वो प्रिपेयर्ड आए थे, वो तैयार आए थे कि यीशु मसीह तो उस समय एक बच्चा था, लेकिन उसकी माँ को, उसके बाप को दिखाना चाहते थे कि तुम इसे देख लो, ये उपहार को देख लो कि ये तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा जीवन देने आया है। वो जीवन जीने नहीं आया है, वो जीवन देने आया है। आज क्रिसमस का संदेश यही है मेरे प्यारों। यीशु जीवन लेने या जीने नहीं आया था, यीशु जीवन देने आया था। और ये 3 गिफ्ट्स हमें वही दिखाते हैं। सोना शुद्धता को दिखाता है, लबान राजकिता को दिखाता है, और जो
गंध रस है, जो मायर है, वो ये दिखाता है कि हमें ये नहीं भूलना है कि क्रिसमस किस लिए हुआ था। आज हम 2000 साल बाद जब क्रिसमस मना रहे हैं तो सबका क्रिसमस मनाने का एक अलग ही उद्देश्य है। किसी को चीजें खरीदनी है इसलिए क्रिसमस है, किसी को ट्रैवल करना है इसलिए क्रिसमस है, किसी को जश्न मनाना है इसलिए क्रिसमस है, किसी को दारू पीना है इसलिए क्रिसमस है, किसी को घूमने जाना है इसलिए क्रिसमस है। लेकिन क्रिसमस है इसलिए क्योंकि आपको जीवन चाहिए, इसलिए क्रिसमस है। हालेलुया। क्रिसमस का एक ही उद्देश्य है, वो है परमेश्वर का प्रेम, जो हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दान कर दिया, और जो कोई भी whosoever it is, जो कोई भी उस पे विश्वास करे वो विनाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह का आने का अर्थ पृथ्वी में, चलो स्वर्ग में बोर हो गया, चलो घूम के आते हैं पृथ्वी में, इसलिए नहीं आया था। वो पृथ्वी में इसलिए आया था कि आप और मैं जीवन को पा सके। क्या हम मरे हुए थे? हाँ, हम मरे हुए थे। क्या हम आज जिंदा हैं? हम यीशु में आज जिंदा हैं। हालेलुया। आज क्रिसमस का संदेश ये है, क्रिसमस का एक ही संदेश आज नहीं 2000 साल से है, वो है जीवन और बहुतायत का जीवन। और वो जीवन तभी हमें मिला था जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना बलिदान दिया था। आज उस बलिदान को ना भूलें। क्रिसमस को बस एक फेस्टिवल ना सोचें, क्रिसमस जीवन देने वाला एक दिन है। ये बड़ा दिन कहलाता है क्योंकि ये है बड़ा। ये 24 घंटे का 48 घंटे वाला दिन नहीं है, 72 घंटे का दिन नहीं है, लेकिन ये अनंत काल का दिन है। जब ये पैदा हुआ यीशु मसीह, तब वो डिक्लेयर किया कि अब जीवन सीमित नहीं, असीमित होगा। अब जीवन मृत्यु से नहीं नापा जाएगा, जीवन अनंत जीवन से नापा जाएगा। हालेलुया। आइए इस क्रिसमस मैं आपको बहुत विश करता हूं कि मैरी 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 क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टू यू। और आज आइए अपने आंखों को बंद कर लीजिए। आप जहां कहीं भी हैं, whosoever you are, कहीं पे भी हैं और कुछ भी आप करते हैं, लेकिन आज अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखे हैं तो इस प्रार्थना को ना किए हुए छोड़ के ना जाएं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, हम इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, क्योंकि आज तक किसी ने स्वर्ग छोड़ पृथ्वी अपनों को बचाने के लिए नहीं आया। सिर्फ तू इकलौता है जिसने स्वर्ग को छोड़ा और पृथ्वी को अपनाया, कष्ट को अपनाया, दुख को अपनाया, ताकि मैं अनंत जीवन पा सकूं। परमेश्वर, मैं अपने अनंत जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि आज तक किसी ने अगर अपने अनंत जीवन को तेरे साथ नहीं पाया है, तो आज उनके दिल में परमेश्वर तू आ और उनको अनंत जीवन का स्वाद दे, ताकि वो और हम एक साथ मिलके बड़ा दिन उस स्वर्ग में मना सके। धन्यवाद प्रभु जी। हम आपको सारा आदर, महिमा, प्रशंसा देते हैं और इस प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ लौटने वाले इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन स्वर्ग में और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मुबारक हो आपको, हैप्पी क्रिसमस टू यू। अमृता, लगता नहीं कि मानो जैसे कल ही हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया हो और देखते देखते आज हम फिर से आगे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। चाहे इतिहास कुछ भी क्यों ना रहा हो, समय की इस उतार चढ़ाव के साथ चलिए फिर से हम आ गए आप सबके साथ खुशियों का यह त्योहार मनाने के लिए, क्रिसमस, जो कि प्यार का संदेश देता है। So, welcoming you all to Jingle 2021, which is brought to you by Life for Christ Ministry International and City Worship Center, झारसुगुड़ा। अमृता, पता है अभी हम लोगों का क्या प्रोग्राम आने वाला है? जी नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है। चलो मैं कुछ हिंट देता हूँ, कोशिश करो कि नेक्स्ट प्रोग्राम क्या हो सकता है। नहीं भैया, क्या आप बता पाएंगे ये क्या है जितने व्यूअर्स देख रहे हैं?
तो चलिए अमृता के साथ आप लोग भी कोशिश कीजिए और फाइंड आउट कर लीजिए कि अगला प्रोग्राम क्या है। तो इसी के साथ मैं वेलकम करती हूँ LFC के टीम मेंबर्स को कि वो आए और एक सुंदर सा डांस हमारे सामने प्रस्तुत करें। इसी के साथ आइए हम अपने कल्चरल प्रोग्राम्स को शुरू करते हैं सिटी वर्शिप सेंटर झारसुगुड़ा से गर्ल्स के ग्रुप का।
खुशियां मनाए। आओ झूम झूम कर गाए, सारे मिल के खुशियां मनाए। आओ झूम झूम कर गाए, सारे मिल के खुशियां मनाए। अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा। अंधों को आंखें देने, सोए हुओं को जगाने, बैठे हुए जंजीरों में जो आजादी उनको दिलाने। अंधों को आंखें देने, सोए हुओं को जगाने, बैठे हुए जंजीरों में जो आजादी उनको दिलाने। आज सारे गम भूल जाए, सब मिल के खुशियां मनाए। आज सारे गम भूल जाए, सारे मिल के खुशियां मनाए। तू आज मेरा यसु जन्मा, तू आज मेरा यसु जन्मा, तू आज मेरा यसु जन्मा, तू आज मेरा। मेरे गुनाह को मिटाने, मौत से मुझको बचाने, कसरत की जिंदगी दिलाने, मुझको खुदा से मिलाने। मेरे गुनाह को मिटाने, मौत से मुझको बचाने, कसरत की जिंदगी दिलाने, मुझको खुदा से मिलाने। यीशु में जिंदगी मिली है, ये खुदा की रहमत हुई है। यीशु में जिंदगी मिली है, ये खुदा की रहमत हुई है। अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा। आओ झूम झूम कर गाए, आओ मिल के खुशियां मनाए। आओ झूम झूम कर गाए, सारे मिल के खुशियां मनाए। अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा। अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा यसु जन्मा, अज मेरा। तो चलिए, आप लोगों ने तो वाकई मुझे लगता है कि आप लोग जरूर गेस किए होंगे करेक्ट, और इसीलिए चलिए खुद को एक बार टैप करते हुए शाबाश बोलिए। थैंक यू। तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो भाई? मैंने भी सॉल्व किया। अच्छा, मैं भूल गया था। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, आगे का प्रोग्राम क्या है अमृता? आगे का प्रोग्राम हमने CWC के गर्ल्स को देखा था, तो अब चलिए बॉयज को देखते हैं कि बॉयज भी किसी से कम नहीं है। तो चलिए, मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे CWC के बॉयज को, जो कि धूम मचाने के लिए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आइए, जहाँ कहीं भी हैं आप लोग, जोरदार तालियों के साथ उन्हें स्वागत करते हैं।
यीशु दुनिया में आया, उसने पाप को मिटाया, नई जिंदगी है लाया तेरे लिए मेरे लिए। यीशु दुनिया में आया, उसने पाप को मिटाया, नई जिंदगी है लाया तेरे लिए मेरे लिए। वो खुदा का एक बेटा है, स्वर्ग छोड़ आया, चरनी में है वो आया तेरे लिए मेरे लिए। वो खुदा का एक बेटा है, स्वर्ग छोड़ आया, चरनी में है वो आया तेरे लिए मेरे लिए। तो हम नाचेंगे गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, झूम कर हम नाचेंगे, सबको बताएंगे। नाचेंगे गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, सबको बताएंगे। मैरी क्रिसमस टू यू, 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 मैरी क्रिसमस टू यू। यीशु दुनिया में आया, उसने प्यार को फैलाया, उस दीवार को हटाया, उसने रब से मिलाया। यीशु दुनिया में आया, उसने प्यार को फैलाया, उस दीवार को हटाया, उसने रब से मिलाया। शैतान को हराया, अंधकार को मिटाया, खालीपन को हटाया, अपनी बाहों में लिया। शैतान को हराया, अंधकार को मिटाया, खालीपन को हटाया, अपनी बाहों में लिया। तो हम नाचेंगे गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, झूम कर नाचेंगे, सबको बताएंगे। नाचेंगे गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, सबको बताएंगे। मैरी क्रिसमस टू यू, 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 मैरी क्रिसमस टू यू। यीशु दुनिया में आया, उसने पाप को मिटाया, नई जिंदगी है लाया तेरे लिए मेरे लिए। वो खुदा का एक बेटा है, स्वर्ग छोड़ आया, चरनी में है वो आया तेरे लिए मेरे लिए। यीशु दुनिया में आया, उसने प्यार को फैलाया, उस दीवार को हटाया, उसने रब से मिलाया। शैतान को हराया, अंधकार को मिटाया, खालीपन को हटाया, अपनी बाहों में लिया। शैतान को हराया, अंधकार को मिटाया, खालीपन को हटाया, अपनी बाहों में लिया। तो आइए फिर से एक बार अपनी जगह में बैठकर हम इस टीम के लिए एक जोरदार तालियां बजा दें। भैया और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरा आप सबसे एक सवाल है। यीशु मसीह तो 2000 साल पहले इस संसार में जन्म ले लिए, वो इस संसार में आए, रहे और फिर स्वर्ग को वापस गए। लेकिन आज एक सवाल मैं आप लोगों से और ज़रूर अपने आप से भी पूछना चाहूँगी, क्या उस यीशु मसीह ने हमारे जीवन में और हमारे दिलों में अभी तक जन्म लिया है? तो चलिए इस प्रोग्राम के साथ हम खुद को जांच लें, परख लें कि यीशु मसीह ने वाकई क्या हमारे जीवन में जन्म लिया है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं लाइफ ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज के गर्ल्स टीम को, जो बहुत सुंदर एक डांस हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं।
सुकून तुम ही हो, मेरा जुनून तुम ही हो। दिल की चाहत रुकी रात, मेरा सुकून मेरा जुनून। दिल की चाहत रुकी रात, मेरा सुकून मेरा जुनून। जन्म लियो मोरे दिल में यीशु जी, 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 जन्म लियो। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आपण मान को जिंगल 2021 रे स्वागत करुअछि। आज आपण माने जे प्रकार शुणुथिले जीशु ख्रीष्टंकर जन्म विषय रे अल्प समय आम देखा जहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 14 पर्यंत आम जदि पढ़िबा जहन तांकर ख्रीष्टमास स्टोरी अलग रूप से वर्णना करुअछंती। माथ्यू मार्क लूक रे आपण जेतले देखिबे से रियलिटी रो स्टोरी आमे पढ़िबा को पाई पारो, किंतु जहन 1 अध्याय को जेतले जीवो सुपरनेचुरली ए स्थान रे जहन अम्मान को प्रकाश करुअछंती। जो स्टोरी रे जहन मरियम को नाम नहुंती, जोसेफंकर नुहे, बेथलेहेम नाही, जो स्टोरी रे गाई गुहाल नाही, जो स्टोरी रे गुहाल कुंड नाही, मेषपालक नाही, दूत माने नाहांती, स्टार्स विषय रे कहा जाय नाही, 3 पंडित विषय रे कहा जाय नाही, दान विषय रे कहा जाय नाही, शिशु जीशु विषय रे एई स्थान रे सुंदर भावे जहन प्रकाश करुअछंती। आ कि प्रकार से कहंती, आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वरंक संगरे थिले, सेही वाक्य ईश्वर थिले। जहन एई जगारे सीधा सड़क जीशुंक विषय रे से पूर्वरे थिले, वर्तमान 14 पद को जेतले आमे देखो 12, 13, 14 पद रे आमे एई प्रकार पढ़ू। 12 पद रे कहा जाए, मात्र जेते लोक ताहांको ग्रहण कले, अर्थात जो माने ताहांकर नाम रे विश्वास कले, सेमानंको से ईश्वरंकर संतान हेबा निमंते अधिकार देले। जहन एई जगह रे से सीधा सड़क ख्रीष्ट जीशुंको मनुष्य मानक आगरे से प्रकाश करुअछंती। 13 पद रे कहा जाए, से माने रक्तरु शरीरर इच्छारु अबा मनुष्यर इच्छारु जात हेले नाही, बरं ईश्वरंक ठारु जात हेले, आउ सेही वाक्य देहवंत हेले। वाक्य मनुष्य रूप को धारण कले, पुणी अनुग्रह व सत्य रे परिपूर्ण हेले, आम्मानंक मध्य रे वास कले, आ पितांक ठारो आगत अद्वितीय पुत्रंकर महिमा सदृश्य आम्मे माने ताहांकर महिमा देखिलु। जहन ता परे कहउछंती, तांको मेष शावक रूप रे आख्या देउछंती। से এই জগত को बंचिबा निमंते आसिले नाही, किंतु जगतर लोक मानक उद्धार करिया पाई, सेई लोक मानक निमंते मृत्यु भोग करिया निमंते आसिले। आपण एवं मो जेतेबेले विश्वास करिपा आमे उद्धार प्राप्त हवा, एहा तांकर उद्देश्य थेला, एवं सेही उद्देश्य नै से जगत को आसिले। जहन कहते, ए देख ईश्वरंकर मेष शावक, जे जगतर पाप को बही नहीं जीवे, से मेष शावक विषय कहउछंती।
ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଥାରେ କୁହାଇଥାଉ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଶୁଣିଥାଉ। ଏଇ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେଷ ମେଣ୍ଢାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ମେଣ୍ଢା ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେହି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯୋହନ କଣ କହନ୍ତି, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯିଏ ଜଗତର ପାପକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଏହା ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଟେ। ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ବାଇବଲରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁ, ସେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଯୋହନ he is the man of words। ସେ এই প্রকার সুপর ন্যাচুরালি ওয়ার্ডস কু ব্যাখ্যা করিয়া নিমন্তে পারঙ্গম ব্যক্তি ଥିଲେ। আজি সেই বাক্যକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନେହୁ। ଆମେ এই ବାକ୍ୟ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଉ। ବାକ୍ୟ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। କଲୋସିୟ 2:9 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। In him all deity dwells, and that was Christmas all about। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ବାସ କରୁଅଛି, ଏବଂ ସେହି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ଆସେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଟେ। ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ପାଳନ କରୁଅଛି। ଆମମାନେ ଆସୁ এই ଜାଗାରେ ସାମିଲ ହଉ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହୁ, ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆସୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜି ଯେତିକି ଜଣ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଆଜି ଡାକିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଠାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେତିକି ଜଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। To you and your family,
wish you a Merry Christmas. Let it be full of celebrating and full of our God's blessing. So let's come together now. Everyone gather round. Grab the ones that you love and sing. We wish you Merry, Merry Christmas. And to you a Merry, Merry Christmas. Let it be full of joy for everyone. To everybody, a Merry, Merry Christmas. To you, yeah. With the spirit of giving, we wish you a Merry Christmas. Let's fill this house with celebration as we remember Jesus. So let's come together now. Everyone gather round. Grab the ones that you love and sing. We wish you a very Merry Christmas. And to you a very Merry Christmas. Let it be full of joy for everyone. To everybody, a very Merry Christmas. To you. We wish you a very Merry Christmas. And to you a very Merry Christmas. Let it be full of joy for everyone. To everybody, a very Merry Christmas. To you. प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती। प्यार तो वह भावना है जो मनुष्य केवल महसूस कर सकता है। प्यार तो इंद्रधनुष की उन 7 रंगों की तरह होती है जो कि आसमान में खुद का एक अलग पहचान बनाता है। प्यार तो बारिश की वह बूंद की तरह होती है जो कि टपकते हुए भी इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है। तो आइए उस प्यार की एक झलक को देखते हैं, वो तारा जो हमारे लिए उदय हुआ था। तो आइए हम एक डांस को देखते हैं 2 बहनों के द्वारा। जैसे कि भैया ने बोला कि प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, उसी तरह आइए हम इस गाने का और इस डांस का लुत्फ उठाएं जो हमारे सामने CWC चर्च के 2 बहनें लेकर आ रही हैं तेलुगु भाषा में।
వచ్చినవయ్యా మా కోసమే వీడినవయ్యా లోకమే వచ్చినవయ్యా మా కోసమే వీడినవయ్యా లోకమే ఎవరు చేరి త్యాగం చేయ తెంచవా ఈ లోకమే మనసే పొంగెని ఆనందంతో బ్రతుకే నిండెని సంతోషంతో మనసే పొంగెని ఆనందంతో బ్రతుకే నిండెని సంతోషంతో हरी खिल गलक सुने कमल रे बैतुलम गए चरनियों पर
राजा जन्म लेला बैतुलम गए चरनी ऊपर मसीह राजा जन्म लेला बैतुलम गए चरनी ऊपर यीशु राजा जन्म लेला बैतुलम गए चरनी ऊपर मसीह राजा जन्म लेला भैया, ये घड़ी बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है, लेकिन हमें तो पता ही है जैसा हर चीज़ शुरू होता है तो उसका अंत भी ज़रूर होता है। तो इस प्रोग्राम के अंत की घड़ी पे हम आ पहुँचे हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सबों ने इस कार्यक्रम का प्रारंभ से अंत तक जरूर लुत्फ उठाया होगा। और क्योंकि यह क्रिसमस का वक्त है, प्यार का वक्त है, खुशियों का वक्त है, तो तब तक के लिए चलो झूमो। क्या गाना है? झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आशा करती हूँ कि जिंगल 2022 में आप सबके साथ इस माध्यम से नहीं वरन ऑफलाइन माध्यम से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुबह खैर, गुड नाइट एंड सी यू द कमिंग ईयर 2022 में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।